स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में 15 से 16 दिन ही बचे हैं। तो उन दिनों में, अंतिम के दिनों में आपको कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उसको कैसे करें, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है उसको कैसे करें, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो आपके पेपर में हर एक पॉइंट, बिल्कुल हर एक टॉपिक जो भी आपके पूछा जाता है, उस सारे टॉपिक का डिस्कशन आपको यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपको 90+ मार्क्स अगर लानी है तो ये सारी बातें आपको अंतिम के दिनों में फॉलो ज़रूर करनी होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन ए आता है ना, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आपके होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, और उनमें से 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। मतलब कि 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है और उसमें से 50 क्वेश्चन को बनाना होता है। तो हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक्स को कैसे तैयार करेंगे इन दिनों में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी को भी हम लोग देखेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, समझिएगा, ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये आप बार बार कमेंट में ना पूछिएगा कि कौन से साइंस वाले के लिए आप बता रहे हैं या कॉमर्स वाले के लिए, सारे का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आता है ग्रामर के क्वेश्चन। ग्रामर के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। तो इनका तैयारी आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इन लास्ट के दिनों में। तो आपने कहीं से तो ग्रामर पढ़ी होगी ना, ऑफलाइन बैच में, कहीं पे कोचिंग में, ट्यूशन में, या फिर यूट्यूब पे। तो उसका नोट्स आपने बनाया होगा ज़रूर, और आपको बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनाया तो कहीं से आपने नोट्स तो लिया होगा। उस नोट्स को आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है ना। लास्ट के दिनों में आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ग्रामर, तो आप ये जो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, 79 वीडियो है जो ग्रामर का मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट। इससे जाकर आप दोगुना स्पीड पे, यानी वीडियो का स्पीड दोगुना करके आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल्स है उसी को कवर किया है। तो आपको यहाँ से भी ग्रामर के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर के हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वो मैं आपको इसी चैनल पे करवा रखा हूँ, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, अब दूसरा जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वो वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, तो सिनोनिम आते हैं, है ना, सिनोनिम पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम के क्वेश्चन आते हैं, विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और एक नया टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है वोकैबुलरी से, ऑड वन आउट का। जी हाँ, ऑड वन आउट एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है जो कि रीजनिंग का पार्ट है, बट आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में एक वोकैबुलरी से रिलेटेड ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑड वन आउट में बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं, और उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, और जो बिल्कुल अलग होता है वो वही आपका आंसर होता है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे टॉपिक आप कहाँ से कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम, एंटोनिम जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी आएंगे। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता होगा ना, तो आप सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, बिल्कुल आसान आते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी
कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है ये आपका मतलब इसमें वोकेबलरी में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 वीडियोज़ में मैंने करवा रखा है। इसमें 100 से ज़्यादा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेगा, है ना। 200 से ज़्यादा एंटोनिम मिलेगा और सिनोनिम। उसके बाद 50 से ज़्यादा OWS मिलेगा। तो कहने का मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको वोकेबलरी के वो भी करवा रखा है, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपने हमारा नोट्स ले रखा है तो ग्रामर का जो भी क्विक रिवीजन है, मतलब ग्रामर के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स है मैंने अपने नोट्स में दे रखा है। तो आप कुछ नहीं करिए, आप बस ये नोट्स को 2-3-4 बार रिवीजन कर लीजिए। ग्रामर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होंगे ना वो आपके माइंड में एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन करके आओगे। तो अगर आपके पास नोट्स है तो फिर कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रेनबो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन ए की ही बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो रेनबो बुक है उसमें प्रोज हैं, पोएट्री हैं, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो रेनबो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं प्रोज और पोएट्री से जो पूछे जाते हैं उनमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने ले रखा है नोट्स तो सबसे पहले आप नोट्स को करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं ले रखा है तो भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपने नोट्स ले रखा है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो लाइन बाय लाइन जो दिया हुआ है ना, ये आपको क्रीम है, क्रीम बता रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए। ये जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है हर एक चैप्टर का, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। उसके बाद मैंने आपको क्या दिया है, उसके बाद मैंने आपको 400 प्लस MCQ दिया है जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको एक बार चैप्टर वाइज देख लीजिए, मतलब उसे भी याद कर लीजिए। इतना कर लेने से आपके जो रेनबो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बनने लगेंगे। ठीक है, जैसे आपको कैसे याद करना है मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है ट्रोल्स आर सर्चिंग फॉर फूड। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा ना तो पूछेगा कि ट्रोल्स क्या खोज रहे थे। तो ट्रोल्स क्या खोज रहे हैं, भोजन की तलाश में है। या फिर पूछ सकता है कि ट्रोल का मतलब क्या है। तो कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था, आप लोगों ने बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं। ट्रोल का मतलब क्या है? द वर्ड ट्रोल मीन्स विक्ड पर्सन और बैड पर्सन। मतलब ट्रोल का मतलब है दुष्ट पुरुष या दुष्ट लोग या फिर बुरे व्यवहार वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे समझ के आप पढ़ेंगे, समझ गए। तो मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसी सेक्शन ए में ही जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है उसी में बता रहा हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कैसे तैयार करेंगे उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आपने ले रखा है तो फिर आप PDF से कर लेंगे, नोट से कर लेंगे। अगर आपने नहीं ले रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन करके आओगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। ये जो 60 VVI क्वेश्चन है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना है। लगभग पौने 1 घंटा का है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देख लेना है। इसके नीचे जो रखा हुआ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का VVI ऑथर और ये बुक्स वाला वीडियो। ठीक है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये इस टाइप का बनेगा कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड बताओ, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताओ। ठीक है, दूसरा बताएगा, पूछेगा कि ये वाला किताब किसने लिखा, गीतांजलि किसने लिखा। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बुक किसने लिखा, और ये वीडियो देखेंगे तो कहने का मतलब दोनों मिलाकर
लगभग 150 प्लस, जी हाँ 150 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। इससे ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। अगर कोई करने भी बोलता है ना तो नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें 200 से ज़्यादा किताबें हैं, कितनी को रटोगे। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को रटना है, ठीक है। और इसमें मैंने ट्रिक भी बताया है, रटना कम पड़ेगा, आपको याद हो जाएंगे वीडियो देखते देखते, ठीक है। और अगर आपने नोट्स ले रखा है तो देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में सारे कौन सा राइटर कौन सा किताब लिखा है इसको बता ही रखा है। तो आपने नोट्स ले रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नोट्स को 3 से 4 बार करते रहिए, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें आगे देखते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, लेकिन सेक्शन ए में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से याद करनी है। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपने नोट्स ले रखा है ना भाई, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नोट्स में मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है कि मॉडर्न इंग्लिश किसको कहते हैं, मिडिल इंग्लिश किसको कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश पे नोट्स कैसे लिखेंगे, अमेरिकन इंग्लिश पे नोट्स कैसे लिखेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, इम्पॉर्टेंट जो आ सकते हैं, वो सारे अपने नोट्स में अपने गेस पेपर में कवर कर दिए हैं। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की एक खूबसूरती बताऊं, अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो एक ही क्वेश्चन, जी हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 से अधिक बार पूछा हुआ। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में रिपीटेटिव पैटर्न है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ही क्वेश्चन, ठीक है, जो सब्जेक्टिव हैं। तो अगर आपने नोट्स नहीं ले रखा है ना, तो भी मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिया है, ध्यान से देखिए ये दोनों, तो आपको एक भी क्वेश्चन, बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सब्जेक्टिव वाला स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो आएगा। और एक बात बताऊँ, ये दोनों में से कोई एक वीडियो भी देख लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कोई एक देख लेना, जाओ उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, बिल्कुल एकदम 100%, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन ए हो गया, मतलब सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी पूछ सकता था, जितने टाइप्स का पूछ सकता था, सारे कवर कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ चुके हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को पलटोगे ना, तो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन ही आएगा ए से, मतलब ए से लिखने का आएगा। तो मैं आपको 2-3 दिन पहले ही वीडियो दिया हूँ ए से कैसे लिखें, या फिर कौन सा इम्पोर्टेंट ए से है, तो ये वीडियो आप जाकर देख लेंगे, ये वीडियो जाकर देख लेंगे। अभी आपको 2-3 दिन पहले ही 11 आवर्स अगो 11 घंटे पहले ही मिला है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ए से इस बार आने वाला है, ठीक है। चलिए ऐसे का तो आपका काम हो गया। अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़िएगा तो प्रोज एक्सप्लेनेशन आएगा। प्रोज एक्सप्लेनेशन मतलब प्रोज के लाइन दे देंगे, 2-4 लाइन, और कहेंगे इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर लो, हाउ टू लाइन एक्सप्लेन बाई बीरबल प्रसाद सर, या फिर हाउ टू लाइन एक्सप्लेनेशन बाई बेल गुरुकुल, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। उसमें से कोई एक देख लोगे ना तो आपको लाइन एक्सप्लेन करने आ जाएगा। मैंने सारे प्रोज और सारे पोएट्री के लाइन एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं, ध्यान से सुनिए। इस चैनल पे सारे प्रोज और सारे पोएट्री के जो भी इम्पोर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने करवा रखा है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कोई एक वीडियो देख लेंगे, उससे आपको लाइन एक्सप्लेन करने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने नोट्स ले रखा है तो वही फिर से बताऊंगा,
यहाँ पे देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, वो मैं अपने नोट्स में दे रखा हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूँ। कौन कौन इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है, लगभग 50 लाइन एक्सप्लेनेशन मैं दे रखा हूँ। तो उतना 1-2 बार पढ़ लो और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, बस काफ़ी है। उतना से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो प्रोज एक्सप्लेनेशन के तुरंत बाद मिलेगा पोएट्री का लाइन एक्सप्लेनेशन। तो प्रोज तरफ से पूछ लिया, पोएट्री तरफ से पूछेगा। तो पोएट्री तरफ से अगर पूछा गया है लाइन एक्सप्लेनेशन तो उसमें भी वही काम करना है ना। ये यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं देखना है तो आपने नोट्स तो ले रखा है, तो वहाँ पे जो भी मैंने लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैंने नोट्स को अपडेट किया था ना, उसमें ये डाला था। तो जो भी इम्पोर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं अपने नोट्स में या फिर कह लीजिए गेस पेपर में डाल रखा है। तो इतना एनफ है मेरे भाई, जितना मैं दिया हूँ ना बस उसको 2 से 3 बार कर लो, काफ़ी है, काफ़ी बता रहा हूँ। और नहीं तो करने के तो 100-200 लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, करते रहो। समझ गए? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इतना करके आप जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आगे जब बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आगे आएगा लेटर एंड एप्लीकेशन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग को कि लेटर और एप्लीकेशन को कैसे बनाएं। तो ये काफ़ी इजी है, ठीक है ना। लेटर एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 3 ही टाइप के आएंगे, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसको पर वीडियो मैंने नहीं बनाया है इस बार। पहले तो मैंने सारे पे बना रखा है, ठीक है, इस बार नहीं बनाया है। तो मैं आपको लेटर एप्लीकेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेटर और एप्लीकेशन में 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल 3 टाइप का। ठीक है, बता दे रहा हूँ। तो क्या करना है ना कि लेटर और एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका फॉर्मेट याद रखना है। जो इसका फॉर्मेट होता है, जैसे आप बच्चा में स्कूल नहीं जाते थे, मतलब कई दिन एब्सेंट हो जाते थे, तो रटे रटाए फॉर्मेट आपके होते थे ना, उस पे आप बना के मैडम को, सर को लेटर लिख देते थे एप्लीकेशन और जमा कर देते थे, सबमिट कर देते थे। समझ गए? तो आपको क्या करना है ना कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। बस फॉर्मेट आपको याद हो गया, उसके बाद एग्जामिनर लेटर पूछ दे, आप लिख पाओगे। समझ गए? हालांकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेटर और जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप ध्यान से पहले देखते रहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला जो टाइप आता है, जो आता है लेटर टू फादर, मदर, ग्रैंडफादर, फ्रेंड। मतलब ऐसे लेटर आते हैं जो हमारे परिचित, जो हमारे फैमिली के पास लिखने के लिए बोला जाता है। तो इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसको आप याद कर लीजिए। और मैंने यूट्यूब पे बता रखा है, आप टाइप तो करिए सर्च में कि हाउ टू राइट ए लेटर बाय बेल गुरुकुल, तो आ जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। समझ गए? दूसरा जो टाइप है वो है लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। क्वेश्चन पूछता है कि एडिटर के पास लेटर लिखें जिसमें आपके मोहल्ले में जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, पानी है, जो वाटर सप्लाई है वो रोड पर आ गया है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा टाइप होता है प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखने वाला, कि प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखिए, उसमें ये बात आपको पूछना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, यही आएंगे या फिर इसके जैसे ही आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू ज्वाइन टू एजुकेशनल टूर अ हिस्टोरिकल प्लेस राजगिर। मतलब एक लेटर लिखना है अपने पिता के पास, उसमें पापा से परमिशन मांगना है
कि एक एजुकेशनल टूर हो रहा है राजगीर जाने का, तो उसमें जाने के लिए परमिशन, ज्वाइन करने के लिए परमिशन लेना है। ठीक है। उसके बाद है राइट लेटर टू योर मदर इंक्वायरिंग अबाउट हर हेल्थ। यहाँ पे हीज को हर कर लेंगे, तो अपनी माता के पास लेटर लिखना है जिसमें उनके हेल्थ के बारे में पूछना है। ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं कैसा किसको लेटर लिखने के लिए कही गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एनफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आइएगा तो आपको मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। मतलब पेपर में जब आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, तो आगे आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट टाइप आंसर कहाँ से पढ़ेंगे? तो अगर आपने नोट्स लिया है तो नोट्स से पढ़ेंगे। ऑफकोर्स नोट्स दिया है किस लिए, बस यहाँ से पढ़ लीजिए। और अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बाय बेल गुरुकुल, तो वहाँ पे मैंने करवा रखा है। जो भी इम्पोर्टेंट है ना सारे करवा रखा है भाई, उसी से आएगा, बिल्कुल उसी से आएगा, एक बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में तो आएगा समरी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं समरी लिखने का आएगा, प्रोज से भी आएगा और पोएट्री से भी। तो इसका क्या इलाज है? तो मैंने कुछ ही दिन पहले, देखिए 5 डेज अगो, 5 दिन पहले ये वीडियो डाल रखा है, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। समरी का इलाज इस वीडियो में बता रखा है। मतलब कौन है कौन सा जो समरी है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे आएगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता ही रखा है, जब ऑब्जेक्टिव बता रहा था उसी समय बता रखा है कि कैसे करनी है, तो आपने तो समझ लिया होगा। आगे बढ़ेंगे तो आएगा मैच द नेम ऑफ द पोएट। वो जो आता है ना मैचिंग करने वाला, है ना, ऐसे ऐसे करके पोएट का नाम मैच करना होता है कविता के नाम से, पोएट्री के नाम से। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पोएट का नाम और पोएट्री का नाम और ऑथर के नाम और प्रोज के नाम याद रख लेंगे तो आपको 10 नंबर फ्री का मिल जाएगा। यानी 5 नंबर पोएट्री तरफ से और 5 नंबर प्रोज की तरफ से। तो वो अगर आपको नहीं अभी भी याद है, इतने निकम्मे हो, अभी तक आपने नहीं याद किया है, तो ये मैंने ट्रिक का वीडियो बना रखा है। एक बार ये ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सारे बता रहा हूँ, सारे पोएट्री का नाम और उसके पोएट का नाम तुरंत याद हो जाएगा वीडियो देखते देखते। तो याद कर लें, या फिर आपने नोट्स ले रखा है तो देखिए यहाँ पे पोएट का नाम मैंने दे रखा है और ये प्रोज और पोएट दोनों के नाम दे रखा है, यहाँ से रट लीजिए। ऐसे तो आपको याद ही हो गए होंगे, इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं। समझ गए? उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आएगा ट्रांसलेशन। तो आप लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन कहाँ से करें सर, ट्रांसलेशन नहीं बन रहा। तो इसका एक ही उपाय है, बिहार बोर्ड में इतना इजी ट्रांसलेशन पूछा जाता है जिसका कोई भी हिसाब नहीं। तो आप टेंस के स्ट्रक्चर, मैंने भी वीडियो बना रखा है, या फिर टेंस का स्ट्रक्चर आपको आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कैसे, यही सब पूछता है। या फिर EJMR वाला पूछेगा, है ना, या फिर शुड वाला। तो ये तो और इजी है। तो ट्रांसलेशन में टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको नहीं आता है तो ये टेंस का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए, बस यहीं से आएंगे। ठीक है। उसके बाद है मैच द नेम ऑफ ऑथर। मैंने अभी बताया मैच द नेम ऑफ पोएट। तो पोएट और ऑथर मतलब पोएट्री तरफ से भी और प्रोज तरफ से भी, दोनों तरफ से याद करके जाइए। 5 नंबर यहाँ से मिलेगा और 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। 10 नंबर आपके हाथ में होगा, तो ये आप करके ही जाना है आपको। ठीक है। और लास्ट में आपको होगा पैसेज और प्रेसी। पैसेज और प्रेसी को कैसे करेंगे तो मैंने आपको ये वीडियो बना रखा है ना। पैसेज और प्रेसी को कैसे करना है आपको ये वीडियो में देख लीजिए, बस। उसके बाद आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाता है।
अगर आप कमेंट करेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो एग्ज़ाम से पहले ला दूँगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझा दूँ। आपको एग्ज़ाम में पैसेज और प्रेसीज आएगा, तो आपको हर हालत में पैसेज ही बनाना है। क्यों? क्योंकि पैसेज में नंबर काटने का मौका नहीं मिलता एग्जामिनर को, और प्रेसी में नंबर काटने का मौका मिलता है। डिटेल में इस वीडियो में चर्चा कर रखा हूँ 20 मिनट में, तो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए। अगर आपने अभी भी गेस पेपर न लिया है तो चिल करो, आराम करो। ठीक है, अभी भी समय है, 10 दिन 15 दिन। लेने का मन है ले सकते हो। अगर ले रखा है तो मैंने जैसे बताया है बस वैसे ही आपको 2-3 बार पढ़नी है। ठीक है, तो आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।